हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर संगीत के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम लेंगे संगीत का सेकंड थ्योरी पेपर, जिसका थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है थाट की परिभाषा एवं पंडित भातखंडे जी की 10 थाट, जिनके स्वर वे नाम क्या हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। पहले हम देखेंगे थाट क्या है। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हों। थाट को मेल भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द ही प्रयोग किया गया है। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। थाट के निम्नलिखित लक्षण माने गए हैं। पहला है, प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग किए जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर थाट संपूर्ण यानी 7 स्वर वाला नहीं रहता तो किस प्रकार उससे संपूर्ण रागों की उत्पत्ति मानी जाएगी। दूसरा है, थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। उदाहरण के लिए सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म के बाद प, ध और नी आने ही चाहिए। यह बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप ना प्रयोग किया जाए बल्कि विकृत रूप प्रयोग किया जाए। उदाहरणार्थ भैरव थाट में कोमल रेध और कल्याण थाट में तीव्र म स्वर प्रयोग किए जाते हैं। राग का तीसरा लक्षण है, थाट के तीसरा लक्षण है, किसी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई अंतर नहीं होता। केवल आरोह या अवरोह को देखने से ही ये ज्ञात हो जाता है कि वह कौन सा थाट है। नेक्स्ट है, थाट गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें वादी संवादी पकड़ आलापतान आदि की आवश्यकता नहीं होती। राग का अगला लक्षण है, थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें मधुरता आवश्यक नहीं है। अब हम देखेंगे पंडित भातखंडे जी के 10 थाट, उनके नाम क्या हैं और स्वर क्या हैं। पंडित भातखंडे जी के 10 थाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 थाट माने जाते हैं। इन थाटों में समस्त राग उत्पन्न माने गए। आधुनिक काल में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और थाटों की संख्या 10 माना। थाट के नाम और स्वर इस प्रकार हैं। थाट के नाम हैं बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, आसावरी थाट, काफी थाट, भैरवी थाट, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ये 10 थाट भातखंडे जी ने माने हैं। बिलावल थाट, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस चार्ट में बिलावल थाट जिसमें प्रत्येक स्वर शुद्ध होते हैं। कल्याण थाट में मध्यम तीव्र होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। खमास थाट जिसमें निषाद कोमल होता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध। आसावरी थाट जिसमें ग ध नी कोमल लगते हैं और शेष स्वर शुद्ध। काफी थाट जिसमें ग नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरवी थाट रे ग ध नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध। भैरव थाट जिसमें रेखा कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। मारवा थाट
रे कोमल, मध्यम तीव्र तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। पूर्वी थाट रे ध कोमल, मध्यम तीव्र और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। तोड़ी थाट रे ग ध कोमल, म तीव्र और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। निम्न दोहे से थाटों का स्वरूप सरलता से याद किया जा सकता है। ये विद्यार्थियों, ये दोहा है जिससे आप थाटों का स्वरूप आसानी से याद कर सकते हो।